इधर आना मच्छर। अभी बताऊं तेरे को मैं क्या हूँ, राष्ट्रवादी हूँ मैं। क्या जयपुर के शहीद स्मारक पर जो हुआ वो सिर्फ एक आम झड़प थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासी साजिश छुपी है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर हुआ थप्पड़ कांड पहले से लिखा गया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हमले के तार सच में आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हैं? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इस पूरी घटना के एक एक पन्ने को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर 15 जून 2026 को जयपुर की सड़कों पर क्या खेला हुआ। दर्शकों, आज की इस पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूं तो कहानी शुरू होती है 15 जून को, जब जयपुर के शहीद स्मारक के एक आम प्रोटेस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके अपने समर्थकों के साथ वहां शिक्षा सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे। मौन प्रोटेस्ट था, जोश एकदम हाई था और दीपके अपने समर्थकों के कंधों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल यहां का माहौल पूरी तरह बदलने वाला है। अचानक भीड़ में से कुछ युवक आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भीड़ से निकल के एक लड़के ने अभिजीत दीपके के गाल पर खिंचा के एक के बाद एक लगातार 5 थप्पड़ जड़ दिए। एक लाइव प्रोटेस्ट के बीच कैमरा के सामने देश के उभरते हुए पॉलिटिकल फेस पर यह हमला सिलसिलेवार तरीके से किया गया। थप्पड़ पड़ते ही वहां चीख पुकार मच गई। सीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उन्होंने मौके पर ही हमलावरों को दबोचा और जमकर उनकी धुनाई की। माहौल इतना खराब हो गया कि पुलिस को बीच बचाव करने के लिए तुरंत कूदना पड़ा। पुलिस ने मौके से राकेश गुर्जर, रोहित वैष्णव, अर्जुन पंडित और अजय समेत कुल 6 युवकों को हिरासत में लिया और उन्हें विधायकपुरी थाने ले गए। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। जैसे ही इस थप्पड़ कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही सीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस पूरे मामले को एक नया सियासी मोड़ दे दिया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिसेंट भी बता दिया कि भैया हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। सीजेपी ने सीधा आरोप लगाया कि यह कोई रैंडम हमला नहीं था, बल्कि इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। अब सवाल ये उठता है कि सीजेपी इतने दावे के साथ ये आरोप क्यों लगा रही है? इसके पीछे सीजेपी ने हमलावर राकेश गुर्जर का एक पूरा काला चिट्ठा यानी उसकी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट और तस्वीरें जनता के सामने रख दी है। सीजेपी ने सबूत पेश किए हैं। उनमें 2 तस्वीरें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहली तस्वीर है 2 अक्टूबर 2025 की। इसमें राकेश गुर्जर ने फेसबुक पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर सभी स्वयंसेवकों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी थी। सीजेपी का कहना है कि यह पोस्ट साफ दिखाती है कि हमलावर राकेश गुर्जर आरएसएस की विचारधारा से गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर है 5 सितंबर 2023 की, जिसमें राकेश गुर्जर राजेश मीना के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। राजेश मीना जो कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं और बीजेपी युवा मोर्चा से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी राकेश की कई ऐसी पोस्ट सामने आई जहां वो सनातन संस्कृति, राष्ट्रवाद और आरएसएस की गतिविधियों का जिक्र करता दिखा है। और अगर आप गौर से उस वीडियो को सुनेंगे तो उस वीडियो में भी कहते दिख रहे हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं। एक बार आप वीडियो पे भी नजर डालिए। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। तू इधर आना मच्छर। अभी बताऊं तेरे को मैं क्या हूँ, राष्ट्रवादी हूँ मैं। अब सीजेपी का दावा है कि ये तस्वीरें इस बात का पक्का सबूत है कि हमला पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और उन्हें शिक्षा सुधार आंदोलन को डरा कर खत्म करने की एक साजिश थी। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम इस पूरी घटना को देखें तो इसमें 2 बड़े पहलू सामने आते हैं। पहला पहलू ये कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। किसी भी नेता या एक्टिविस्ट पर इस तरह सरेआम हमला करना कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। दूसरा पहलू यह है कि क्या महज सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर किसी को किसी बड़े संगठन के राष्ट्र गुंडा घोषित कर देना सही है? क्योंकि आज के दौर में किसी नेता के साथ फोटो होना या किसी संगठन को बधाई देना एक आम बात हो सकती है। फिलहाल जयपुर के विधायकपुरी थाने पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या राकेश गुर्जर और उसके साथियों को सच में ऊपर से कोई ऑर्डर्स मिले थे या फिर ये उनका अपना आक्रोश था। क्या ये सच में शिक्षा आंदोलन को दबाने की साजिश थी या फिर इसके पीछे कोई आपसी रंजिश या पब्लिसिटी स्टंट है? जांच अभी जारी है। दोनों पक्ष आमने सामने हैं और राजस्थान की सियासत इस थप्पड़ कांड के बाद पूरी तरह से गर्म हो चुकी है।
इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.